जिसके पास पैसा है वो हर जगह जा सकता है, कुछ भी खरीद सकता है। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहां बड़े से बड़े पैसे वाला, बड़े से बड़े पहुंच वाला नहीं जा सकता, क्योंकि वह जगह सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए होती है। ऐसी जगह भी होती है जहां कोई जाना भी नहीं चाहता। जेलर की जो छवि हम सबके दिलो दिमाग में रहती है, वो जो हमने फिल्मों में देखा, जो हमने 16 फिल्में असरानी जैसे किरदार देखे, यही दिमाग में हमारे रहता है, वही जहन में रहता है एक जेलर का किरदार। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो जेलर हैं, और ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें राष्ट्रपति पदक से भी नवाजा गया है, पुरस्कृत किया गया है। अनिल पाठक जी लॉकुश नगर जेल के सब जेलर हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर बुंदेली दर्पण में आपका। सर, जेल और जेल की दुनिया, वास्तविक दुनिया से एक अलग दुनिया, चार दीवारियों में कैद, बड़े बड़े गेट और दरवाजों में कैद, अंदर की दुनिया वास्तविक दुनिया से कितनी अलग? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और आपके द्वारा ये प्रश्न किया गया, जेल की दुनिया और बाहरी दुनिया में क्या फर्क है। फर्क यदि कहा जाए तो बहुत बड़ा फर्क है। मनुष्य वहां भी हैं, मनुष्य बाहर भी हैं, लेकिन जेल की दुनिया में हम प्रयास यही करते हैं कि बाहर की दुनिया के लिए जो हमारे अंदर आया है उसको इतना इस तरह से मोड़ करें, इस तरह से मोड़ दें, इस तरह से संस्कार दे दें अपनी जेल में कि वो बाहर की दुनिया में अपने मुख्य धारा से जुड़ सके। मुख्य धारा से भटका हुआ व्यक्ति जेल में होता है और मुख्य धारा पे चलने वाला व्यक्ति बाहर होता है, यही फर्क है। लेकिन जेल की दुनिया जैसे जो आमतौर पे एक जेलर की छवि होती है, जिस तरह से जेलर एक स्ट्रिक्ट और जेलर एक डरावना व्यक्तित्व जो हमने फिल्मों में देखा या सुना, उसके उलट पाठक जी की छवि हमने ऐसी देखी कि जो हर सोशल कार्यक्रम में, हर अच्छे इवेंट में आपकी सहभागिता रहती है, और इवन जेल में भी समय समय पे ऐसे आयोजन किए जाते हैं। तो इसकी क्या प्रक्रिया रहती है, किस तरीके से आयोजन की स्वीकृति मिलती है, और आखिर उद्देश्य क्या रहता है प्रशासनिक तौर पर और व्यक्तिगत अनिल पाठक जी के तौर पर? देखिए, जेलर की छवि आपने सही कहा। जो नहीं जानते, जो फिल्मों में देखे हैं, वो एक क्रूर छवि के रूप में जेल को मानते हैं और जेल को एक अच्छी जगह से नहीं देखा जाता। किंतु वास्तविकता इससे परे है। जेलर मैं हूं या कोई भी हो, वो एक इंसान ही है। वो आप लोगों के, सभी लोगों के बीच का ही एक व्यक्ति है। उसके भी एक परिवार है, वो भी सामाजिक है। अब जेल चलाने की अपनी अपनी एक सोच होती है। हम नियमों से बंधे होते हैं। जो हमारे जेल में नियम हैं उनसे बंध के हम सब कार्य करते हैं। हम कोई एक अलग से कार्य नहीं करते हैं कि हमें जो ना करना चाहिए। हम वही कार्य करते हैं जो हमें करना चाहिए। जैसे भजन कीर्तन कराना, अच्छे लोगों को, महान भावों को बुलाना, उनके प्रवचन कराना, ये सब चीजें करने से हमारा सिर्फ उद्देश्य वही होता है जो मैंने पहले बोला कि हम जेल में आए हुए व्यक्ति को, जिसे आप लोग कैदी कहते हैं, वो हमारे लिए कैदी नहीं होता, हमारे एक परिवार का सदस्य होता है। और परिवार के सदस्य एक गलत दिशा में यदि चला गया है किसी कारणवश, तो हमारा भरसक प्रयास ये होता है कि वो अपने सही दिशा पकड़ के समाज की मुख्यधारा में वापस जाए। इसी के लिए हम सारे काम करते हैं। यज्ञ करें, कीर्तन करें, भजन करें, प्रवचन करें, जो भी काम हम करते हैं वो उनको मुख्यधारा में लाने के लिए ही करते हैं। और रही व्यक्तिगत बात मेरी कि मैं कैसा, तो मैं भी कोई सहायक जेल अधीक्षक से अलग नहीं हूं। मैं भी वही करता हूं जो हमारे नियम में है, उसी नियम के तहत करता हूं। अब एक बात अलग है कि
मैंने अपने कार्यकाल में लौह कुश नगर में ही, आप मान लीजिए आपके लौह कुश नगर में ही कम से कम 25 से 30-40 लोग जो अपराध की दुनिया में घुस चुके थे अच्छी तरह से, उनको मैंने किसी भी तरह से मोटिवेट करके और समाज की मुख्यधारा में जोड़ा है, और आज वो अच्छे काम कर रहे हैं और इस चीज के लिए मुझे श्रेय भी दे रहे हैं। जब भी मिलते हैं बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो इसमें यही है।